स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में डूबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्काते हो, सदा साथ में हो बच्चों तुम्हारी, यही बात अब भी तो दोहराए हो, यही बात अब भी तो दोहराए हो। एहसास के समंदर में तो जैसे कि मन को डुबोए हुए, ओ स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल तन को मस्तक से अपने ऐसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे से बनकर, अपने गुणों से इतना सजाया, अपने गुणों से इतना सजाया, बलिहार होके तेरे हार में हम तीरों के जैसे संजोए हुए, ओ स्नेह सागर। ओ जादूगर ऐसा जादू जगाया, ज्योति सा सारा जहां जगमगाया, किया प्यार का है चमत्कार ऐसा, बेनूर को ही नूर बनाया, बेनूर को ही नूर बनाया। शाहिदुबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए, स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में डूबा तेरी यादों के मोती पिरोए हुए, ओ स्नेह सागर। ओम शांति। 20 तारीख की मुरली है। 22 जनवरी 1988 की
रिवाइज कोर्स की मुरली है। जनवरी मास हम सभी जानते हैं हमारे प्यारे साकार बाबा के स्मृति का मास है। जैसे ये जून मास मीठी मम्मा की स्मृति का मास, ऐसे जनवरी मास प्यारे बाबा की स्मृति का मास है। और जनवरी मास आते ही यूं तो बाबा को सभी बच्चे याद तो करते हैं, लेकिन निराकार बाबा को ही ज़्यादा याद करते हैं। परंतु जनवरी मास में विशेष साकार बाबा की सभी बच्चों को विशेष याद आती है। परंतु दुनिया वाले अपने पूर्वजों को याद करते हैं और हम ब्राह्मण अपने पूर्वजों को याद करते हैं। उन दोनों में अंतर है। दुनिया वाले देहधारी को याद करते हैं और इसीलिए उनको वियोग की महसूसता आती है। और जहां वियोग होता है वहां दुख फील होता है, और जहां दुख होता है वहां आत्मा में कमजोरी आती है, मनोबल कम हो जाता है। लेकिन बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हैं। ये अलौकिक जीवन होने के कारण हम बच्चे वियोग का अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन बाबा की एक एक विशेषताओं को याद करते हैं। और उन विशेषताओं को याद करने के कारण हम सभी के अंदर ये भी संकल्प रहता है कि हमको बाप समान बनना है। बाबा की विशेषताओं को हमको भी अपने अंदर धारण करना है। और ये अलौकिक जीवन होने के कारण से हमारे अंदर वो समर्थी आती है, शक्ति आती है। भले बाबा के साथ हर एक बच्चे का जिगरी प्यार है और बाबा भी प्यार का सागर है, तो भले बाबा के प्यार में नैन गीले जरूर हो जाएंगे, लेकिन वो दुख वाले आंसू नहीं, बाबा के प्यार के आंसू, जो बाबा ने प्यार और पालना दी है उसका रिटर्न देने के लिए समर्थी आती है। तो आज बाबा ने जो प्यार का सागर है अपने सभी प्यारे बच्चों को देखा है, और हम बच्चे भी बाबा को प्यार से याद करते हैं, बाबा की विशेषताओं, बाबा की महानताओं को याद करते हैं। कैसे हमारे बाबा के एक एक संकल्प में बच्चों को आगे बढ़ाने का उमंग, उत्साह रहा। बाबा की वृत्ति में सदैव बच्चों को आगे उड़ाने का उमंग, उत्साह रहा। हिम्मत बढ़ाई, ना उम्मीद को उम्मीदवार बनाया, सेवा करना सिखाया, सेवा के लायक बनाया। और इसी प्रकार बाबा ने वाणी के द्वारा भी कैसे सदैव बच्चों का उमंग, उत्साह बढ़ाया। हर कर्म में बाबा ने स्वयं करके सिखाया, साक्षी होकर के देखा नहीं, लेकिन यही स्मृति में रहा
कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। हमें याद है हम बहुत छोटे थे तो मधुबन में जाते थे, तो जैसे साग भाजी काटने की अभी सेवा है ना, तो ऐसे कोई प्रॉपर एक पार्टी को नहीं होती थी, लेकिन जो भी आते थे उनमें से कुछ एक की ऐसे ऐसे सेवा दी जाती थी। तो सभी साग भाजी संवारते थे, तो जो पालक की भाजी होती ऐसे और कोई होती, तो घरों में भी कई लोगों को हाँ ऐसे आवड़त नहीं होती है ना, तो ऐसे ही जड़ से काट के और ऐसे ही डाल देते हैं कितना सारा। लेकिन बाबा किसी को कुछ कहते नहीं थे, बाबा देखते रहते थे, चक्कर लगाते थे। और जब सभी साग भाजी संवारने की सेवा करके चले जाते थे तो बाबा खुद वो पीढ़ा पर बैठते थे। वो चौकी होती थी सुतड़ी से बनी हुई, तो बाबा वहां बैठते थे और वो सारे कचरे में से जो अच्छे अच्छे पत्ते होते थे ना, वो सारे बाबा निकालते थे। मना बाबा के यज्ञ का इतना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। गरीब गरीब की पाई से बाबा का ये यज्ञ बना है। तो ये बाबा सिखाते थे, करके सिखाते थे। एक बार की तो बात है कि पार्टियां जो आई हुई थी, जिनको रोटी बेलने का सेवा दी हुई थी, तो 11 बजे रोटी बेलने की सेवा थी और 11 बजे बाबा का क्लास था। तो जो रोटी बेलने वाले वो सब जाकर के क्लास में बैठ गए, बाबा का क्लास सुनना है, बाबा का क्लास सुनना है। भावना तो अच्छी थी। अब भोली दादी ने इंतजार की तो कोई था ही नहीं किचन में रोटी बेलने वाला। हाँ? अब इतनी पार्टियां आई हुई हैं, सभी के लिए रोटी एक व्यक्ति तो नहीं बेल पाएगा ना। तो भोली दादी क्लास में गई और बाबा के कान में इतना कहा, बाबा किचन में रोटी बेलने वाला कोई नहीं है। बाबा ने धीरे से गर्दन हिलाया और भोली दादी तो आ गई। बाबा ने उसी समय बहुत धीरे धीरे करके क्लास पूरा कर दिया। किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कि क्यों बाबा ने क्लास पूरा कर दिया इतनी जल्दी आज। और बाबा उठ करके सीधा किचन में आए। और हम सभी जानते हैं बाबा से प्यार सभी को इतना कि जहां बाबा जाते बाबा के पीछे पीछे बच्चे चल पड़ते थे। तो बाबा किचन में आए, उन्होंने पाटला बेलन लिया और रोटी बेलना शुरू कर दी। तो सभी लोग फटाफट लेकर के बैठ गए और सभी ने रोटी बेलनी शुरू कर दी। तो जिनकी सेवा थी उनको महसूस हुआ। तो बाबा कहते नहीं थे, करके सिखाते थे। तो इस प्रकार बाबा ने हम बच्चों को हमेशा करके सिखाया। संबंध संपर्क में भी बच्चों के साथ बच्चे, युवाओं के साथ युवा और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग बन जाते थे। सभी को अपनापन महसूस कराया। और यही कारण है, भले आज साकार बाबा को किसी ने नहीं भी देखा हो, लेकिन सभी के दिल से क्या निकलता है, मेरा बाबा। क्योंकि बाबा ने हर एक को अपनापन महसूस कराया। हर एक के साथ बाबा उतने प्यार से चला। तो बोल भी बड़े मधुर थे, अनमोल थे, युक्ति युक्त थे। कितनी ना बाबा की महिमा की जाए, लेकिन हम सभी का ये लक्ष्य है कि हमको बाप समान बनना है और समान बन करके बाबा के प्यार और पालना का रिटर्न देना है और रिटर्न जर्नी वापस घर बाबा के साथ जाना है। सुनते हैं प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य। मुरली का सार है, हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। ब्रह्मा बाबा की समर्पणता। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं।
हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने। हर एक बच्चे के दिल में यही एक उमंग रहता है, स्नेह में समा जाए। स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। सभी के दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य देना है। बाप का स्नेह और स्नेहपूर्ण शक्तिशाली जो पालना मिली है, अखुट अविनाशी खजाने जो मिले हैं, उनका रिटर्न अवश्य देना है। रिटर्न में क्या देंगे? सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और क्या है? एक गीत है ना, तुझे और क्या दूं मेरे दिल के सिवाय। जो भी है वो बाप का दिया हुआ है। वो क्या देंगे? जो भी कुछ हमारे जीवन में है वो बाप का ही दिया हुआ है, तो वो क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है। और ये सभी कर सकते हो। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं है, लेकिन चरित्रों के विशेषताओं की स्मृति है। क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है, शक्ति आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी और शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं। वो बाबा का प्यार तो याद आता है ना हर एक को, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं, ये स्नेह के मोती है। दिल के मिलन का स्नेह है। वियोगी नहीं, लेकिन राजयोगी है। क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसीलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग उत्साह देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर बाप की विशेषताओं का वर्णन करें, ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हर कदम में विशेषताएं रही। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनने का, सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, ये विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की
विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल, मधुर और युक्ति युक्त रहा। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म साथी बन कर्म योगी बना। सिर्फ साक्षी होकर के देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। बच्चों के साथ बच्चा बन जाते थे। हाँ, कितने छोटे थे हम, लेकिन बाबा के चलो बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे। और हम तो मार भी नहीं पाते थे उसमें, लेकिन गिर जाता था तो भी बाबा कहते अरे बच्चे ने बाप को हरा दिया। कभी भी उदास या निराश नहीं होने देते थे, हमेशा उमंग उत्साह बाबा बढ़ाते थे बच्चों का। वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसी को नहीं करता है। तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि मेरा बाबा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना और सोचने में, देखो सदा जानते हुए भी ये लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना। ये फॉलो करना कोई मुश्किल है क्या? इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली रहा, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान बनाना है। यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम, भाग्यवान आदि से अनुभव किया, तो पहला कदम हिम्मत का। सब बात में समर्पण था, सब कुछ समर्पण किया, कुछ भी सोचा नहीं क्या होगा। बाबा के आगे तो कोई एग्जाम्पल था ही नहीं ना। कुछ भी सोचा नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एक सेकंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया, शिव बाबा ने इशारा दिया, बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम, इसको कहते हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया,
हिम्मत का पहला कदम समर्पण। तो समर्पण में पहले तो तन को भी समर्पित किया, मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसीलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्धि अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के, सब कुछ दे दूंगा तो कहां से खाऊंगा, बिना कुछ भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की, तन समर्पित किया, मन समर्पित किया, धन समर्पित किया, संबंधों को समर्पित कर दिया, परिवर्तन कर दिया और मैंपन की बुद्धि भी समर्पित की। इसीलिए तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदाई बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से, बाबा को जो पहचानते नहीं तो अनजान आत्मा ही कहेंगे ना, परिस्थितियां आई, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही कि आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार रूप में एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है कि बहुतों ने किया है, उनको देख करके ही करना है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन के श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, बनना है, क्लियर है। इसीलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है, सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी, कोई सामने था ही नहीं कि किस प्रकार से करना है, क्या करना है, इसका परिणाम क्या होगा, कुछ स्पष्ट नहीं था ना। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूं व रॉन्ग कर रहा हूं, वेरीफाई भी कैसे करे, साकार में कोई एग्जाम्पल नहीं था। ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। ऐसे संशयात्मक संकल्प जो उठने संभव थे उनको असंभव बनाया। निश्चय बुद्धि, एक बल, एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर कोई बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे। कि परीक्षाएं तो कम नहीं आई बाबा के सामने। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है?
1 बजे भोजन का बेल बजना है। 1 बजे खाने की घंटी बजती थी पहले, और 11 बजे तक आटा नहीं है घर में। कौन बेफिक्र रह सकता है? आज की तो ठीक, लेकिन 6 महीने बाद का भी अगर अन्न ना हो तो भी चिंता हो जाती है कईयों को घर में, होता है ना। ऐसी हालत में हर्षित अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूं, ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुद्धि चलाते कि पता नहीं क्या होगा, सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वह तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि बाप सदा रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो। निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। प्रैक्टिकल है ना। इसको कहते क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता ना ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। क्या फॉलो करना है हमको, वो बाबा सिखा रहे। फुल स्टॉप इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होंगी। तो ये थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया है। फिकर के बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न करना। अच्छा, एक कदम आज सुनाया और आगे सुनाएंगे बाबा। सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान है सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सच्चे स्नेही भव, जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए
सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं, किनारे कर देते हैं। बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है, ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से, सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहां स्नेह है वहां योग है। जहां स्नेह है वहां योग है, और योग है तो सहयोग है। योग है तो